स्टेज खचाखच भरा हुआ है लेकिन पब्लिक का पता ही नहीं। अफसोस, अल्लाह हमारी कमियों को ख़त्म फरमाए। शायर कहता है कि ये नाज, ये अंदाज, ये जो हमारा आज स्टाइल है ना, स्टेटस है ना, वी आर मुस्लिम्स, हम लोग मुसलमान हैं। हमारा स्टेटस है कि हम शान से टोपी पहनते हैं, हम शान से जो है अमामा सजाते हैं, हम शान से मस्जिद में जाते हैं। तो ये हमारा एक स्टेटस, ये नाज है हमारे। ये नाज, ये अंदाज हमारे नहीं होते। ये जो पावरफुल है ना, ये आका की देन है। शायर कहता है ये नाज, ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, और मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से। एक बात तो सुनिए मुसलमानों, भीख का ये आलम है कि हम ओपन जलसा करते हैं, ओपन मस्जिदें बनाते हैं, ये भीख का आलम है। अगर नजरे करम हो जाए तो क्या बनेगा? लगता है आप बेदार नहीं है, इंशाल्लाह हो जाएंगे, क्योंकि मैं तो गटर का कीड़ा हूँ समझ लीजिए। अभी बहुत बड़े मुकर्रिर आपके बीच है, आपको उनको समाप्त करना है कि ये नाज, ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, और मिलती ना अगर भी हुजूर आपके दर से, इस शान से मंगतों के गुजारे नहीं होते, इस शान से मंगतों के गुजारे नहीं होते। और ताजिरों के लिए यहाँ सबक है कि बेदाम ही बिक जाइए बाजार नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। मेरे अजीज भाइयों और प्यारे इस्लामी भाइयों, मैं आपसे चंद मिनट लूंगा, लेकिन चाहूंगा कि आप मेरी बातों को जो है ना यहाँ से सुन के यहाँ से डिलीट ना करें। थोड़ा सा एज अ मेहमान मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले ये नियत बना लें कि इंशाल्लाह जो सुनेंगे उस पर अमल करेंगे इंशाल्लाह। मेरे अजीज भाइयों, आज ये किस मौजूद है? बरसी है, बरसी के सिलसिले में ये महफिल है। नोटिस किया मैं कुछ चीज़ें यहाँ पर। अब हम मुसलमानों की आदत बन चुकी है कि हम कोई भी फंक्शन करते हैं, किसी तरह का भी प्रोग्राम करते ना, अल्लाह माफ़ करे, आज हम शरीयत को साथ नहीं रखते। बहुत कड़वी बात है, चाहे बरसी हो, चाहे 40वां हो, चाहे खतना हो, चाहे छठी हो, चाहे शादी हो, चाहे वलीमा हो, हम शरीयत को साथ नहीं रखते। और इश्क के दावे बड़े बड़े हैं, इश्क के दावे बहुत बड़े हैं और शरीयत साथ नहीं है। ये कैसे चलेगा आगे? मैं आपको थोड़ा और वक्त लूंगा। मेरे अजीज भाइयों, शरीयत को ढीला क्यों समझा हमने? मैं एक बात बताऊं, एक कॉन्सेप्ट है। एक जमीन आपने अपने कमाई से ली हो, एक घर आपने अपने कमाई से बनवाया हो, तो आपको बहुत अजीज रहेगा। मेरी जुबान थोड़ी सी अलग है क्योंकि मैं बॉम्बे में पला बड़ा, अक्सर वहीं रहता हूँ, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। लेकिन मेरे अजीज भाइयों, हम जिस चीज़ को खुद रेडी करते हैं ना अपने पैसे से, अपने कमाई से, उसकी वैल्यू हमारे नज़दीक बहुत ज़्यादा रहती है। लेकिन जो बाप दादा की ज़मीन हो, बाप दादा से मिला हुआ घर हो, उसकी अहमियत, वैल्यू कम हो जाती है, हम उसमें नुक्स कमियां निकालने लगते हैं। इसी तरह मेरे अजीज भाइयों, दीन में हमने मेहनत नहीं की, दीन लेने में हमें किसी तरह की मुशक्कत नहीं उठानी पड़ी। दीन हमें बाप दादा हमारे मुसलमान थे, हम भी मुसलमान हो गए, इसलिए हमें दीन का गम नहीं है, हमें दीन का दर्द नहीं है। हमको एहसास नहीं होता कि हमारी नमाजें जा रही है, हमको एहसास नहीं होता कि हमारे मुआशरे से दीन निकलता जा रहा है, हमको एहसास नहीं होता कि हमारे बच्चे की जिंदगी में दीन शामिल नहीं है, हमको एहसास नहीं होता कि हमारे जवानों की जिंदगियों में जो है दीन नहीं है। मेरे अजीज भाइयों, दीन का ना होना हमारी और आपकी हर तरह से नाकामयाबी है, क्योंकि दौलत में कामयाबी नहीं है। अगर दौलत में कामयाबी होती तो कारून कामयाब होता, अगर हुकूमत में कामयाबी होती तो फिरौन कामयाब होता, अगर वजारत में कामयाबी होती तो मेरे अजीज भाइयों हामान कामयाब होता, अगर तिजारत में, बिजनेस में कामयाबी होती तो उबय बिन खलफ कामयाब होता। लेकिन ये सारे नाकामयाब थे, क्योंकि इन चीजों में नाकामयाबी नहीं है। तो पूछेंगे हजरत कामयाबी किस में है, तो मैं कहूंगा अबू जर गिफारी कामयाब थे, क्योंकि उनके जिंदगी में दीन था। हजरत अबू
अबू जर गिफारी कामयाब निकले, क्योंकि उनकी जिंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह 100% दीन था। और हमारा स्टेटस देखे 2% भी नहीं है, 2% भी नहीं है दीन। हक्कानियत तो ये है कि हम इश्क का दावा करते हैं जलसों में, मिलादों में। अच्छा एक नारा लगाइए तो मेरे साथ मिलके लगाएंगे ना इंशाल्लाह कि गुलाम है, गुलाम है, बोलिए रसूल के गुलाम है, रसूल के गुलाम, गुलाम है, गुलाम है, रसूल के गुलाम है, गुलाम ये रसूल में मौत भी कबूल है। मेरे साथ पढ़ना आपने, हाँ, गुलाम ये रसूल में, गुलाम ये रसूल में, जो हो ना इश्क मुस्तफा होना उसकी तो जिंदगी फिजूल है। अब चूंकि शायद यहाँ बोला नहीं जाता होगा ये नारा, लेकिन अगर मैं ये नारा बोलूँ ना, यहाँ लोगों को बोलने की आदत रहेंगी, तो जैसे नारे रिसालत या रसूल अल्लाह बोलते, नारे हैदरी या अली बोलते, या गौसल मदद, जितने भी नारे, उन नारों की तरह इनको भी अगर आप बोलते तो आपकी आदत होती, बड़े आसानी से बोल देते, क्योंकि हमने सिर्फ सुना है। हम यही सोचते हैं कि नारे की हकीकत उलमाए किराम के सामने जलसों में, जुलूसों में ये जो हो ना इश्क मुस्तफा तो जिंदगी फिजूल है। हकीकत इश्क मुस्तफा नहीं है, जिंदगी फिजूल है। अब इश्क मुस्तफा की अलामत क्या है? ये क्लीन शेव, वाह क्या बीएड किधर गया? मुसलमानों की दाढ़ी किधर है? नबी से मोहब्बत और बीएड दाढ़ी गायब, ये कैसी मोहब्बत है? मोहब्बत क्या है? मोहब्बत सीखनी है तो अबू जर गिफारी से सीखो, मोहब्बत सीखनी है तो हजरत अबू बकर सिद्दीक से सीखो कि मोहब्बत का दावा इस तरह किया करते थे, अपने मोहब्बत का इजहार इस तरह किया करते थे कि अपने हर मामलात में, अपने हर कामों में, हर चीज में शरीयत को हमेशा साथ रखते थे। और आज हम हर चीज को शरीयत से दूर रखते हैं, हमारे मामलात शरीयत से दूर है, हमारे रिश्ते शरीयत से दूर है। हम हर वो काम करते हैं जिसमें शरीयत ने मना किया, लेकिन उस काम के और एक कदम भी नहीं बढ़ाते जो शरीयत ने जिसका हुक्म दिया। थोड़ा सा जो है ना संजीदा माहौल बनाए, देखिए बिल्कुल मजा नहीं आएगा ना, मैं बोलने का कायल नहीं। हजरत ने बुलाया, हजरत की बहुत मेहरबानी है, मैं आया। अब अगर आप बेतवज्जो से सुनेंगे तो मेरा बोलना फालतू है भाई, वैसे ही लंबा सफर है, हम लोग वैसे ही अकेले, ठीक है। अगर आप थोड़ी देर साथ देंगे तो मैं बोलूंगा, वरना अच्छे अच्छे लोग बैठे हैं बोलने के लिए। मेरे अजीज भाइयों, हकीकत क्या है? गुलाम ये रसूल में मौत भी कबूल है, ये नारा है हमारा। और हम करते क्या है? गुलामी रसूल में नमाज पढ़ना हमारे को गवारा है, गुलामी रसूल में हमारे को दाढ़ी कटवाना गवारा है। मेरे अजीज भाइयों, हमारा मकसद कहाँ चला गया? हमारी शरीयत को हमने कहाँ छोड़ दिया? हमारे मुआशरे को हमने किस हाल में छोड़ दिया? आज एक मुसलमान लड़का अपना स्टेटस अपलोड करता है, चाहे फेसबुक हो चाहे व्हाट्सएप हो। स्टेटस का मीनिंग तो मेरे से बेहतर आप लोग जानते होंगे। मैं जब LLB के लिए गया ना, तो मैं एग्जाम के लिए गया था, अफसोस हुआ मुझे कि वहां पे एक भी बच्चा मुसलमान नहीं था। हम लोग बहुत पीछे हो गए। हकीकत मानिए, पढ़ाई में, दीन में, हर चीज में मुसलमान का किरदार कहाँ रह गया? मुसलमान कहाँ रह गया? आप जाके ढूंढो, आज का मुसलमान आपको दाढ़ी कटाने में मिलेगा, आज का मुसलमान आपको एजुकेशन में नहीं मिलेगा, आज का मुसलमान आपको शराब खाने में मिलेगा, आज का मुसलमान जुआ के अड्डे में मिलेगा, आज का मुसलमान लड़कियों को छेड़ता नजर आएगा, आज का मुसलमान बेपर्दगी को आम करते हुए नजर आएगा, आज का मुसलमान हर उस काम को करता हुआ नजर आएगा जिसको मेरे आका ने मना फरमाया, और फिर छाती ठोक के बोलेगा कि मैं मुसलमान हूँ, मैं नबी का गुलाम हूँ। अरे भाड़ में जाए ऐसी गुलामी जो सिर्फ कहने को है। हकीकत तो ये है कि हमारी जिंदगी में ऐसा दीन हो कि हम तिजारत करें तो पहले देखे दीन क्या कहता है, हम रिश्ता करें तो पहले देखे दीन क्या कहता है, हम किसी से वार्तालाप करें, हम किसी से गुफ्तगू करें तो गालियों से नहीं, ये देखे मेरे मुस्तफा ने क्या सिखाया है, मेरे मुस्तफा का तरीका क्या है। हमारा मकसद चेंज हो गया, हमारा इंटेंशन, मेरे अजीज भाइयों, इंटेंशन क्या है? व्हाट इज आवर मदनी इंटेंशन? हमारे दावत इस्लामी का मुबल्लिग मौजूद है, ये भी मुबल्लिग है। हमारी दावत इस्लामी ने थोड़ा सा, आप लोग जो है ना ये बेतवज्जो छोड़ दे, ये मजा नहीं आ रहा। बाबू है, बच्चे लोग बैठना है बैठो, नहीं तो खुल्लो इधर से, कायदे से बैठे। महफिल का अदब जरूरी है भाई, हम सुन्नी हम हर चीज में अदब करते हैं, हम लोग अदब के लिए ही जाने जाते हैं। अगर अदब नहीं है तो फिर काय के सुन्नी भाई? गलत बोलूं कोई भी उलमा इकराम मेरे को मार के बिठा सकता है, सबको इजाजत है अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग भी मार सकते हैं, चप्पल फेंक के मारना उधर से, अपने को कबूल है, लेकिन हक बात बोलूंगा इंशाल्लाह। सुनेंगे ना?
जी 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 सुनिए इंशाल्लाह जरूर। चंदा नहीं मांगूंगा भाई, सादिक भाई की दुआएं काफी अपने को चंदा नहीं चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे अजीज भाइयों, दावत इस्लामी ने हमें एक इंटेंशन दिया, एक मकसद दिया। हमारा मकसद क्या है? मा हुआ मकसदुन मदनिया अलैया मुहाविलतुन इस्लाही नफ्सी व इस्लाही नफूसिल आलम। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है, मदनी मकसद बनाए। आई मस्ट ट्राई टू रिफॉर्म माई सेल्फ एंड पीपल ऑफ द होल वर्ल्ड। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह करनी है, चाहे वो हिंदुस्तान में रहे, चाहे अफगानिस्तान में रहे, चाहे इराक में रहे, चाहे कजाकिस्तान में रहे। हम सब की इस्लाह की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले अपने और अपने घर वालों की, अपनी बस्ती वालों। हमारे बस्ती का माहौल क्या है? हमारे उधर की बात अलग है। यहाँ अगर मैं बोलूँ तो ऐसा ही रहेगा, अल्लाह करे मेरी बात छुट्टी हो जाए। फजर बिस्तर में, जोहर पटवा सुखाने में, असर चाय की टपरी में, मगरिब चुगली में, इशा फिर नींद में। क्या हो गया यार? नमाज की वैल्यू है कि नहीं है? नमाज हमारे जिंदगी में कोई हैसियत रखता है कि नहीं? इजी मुसलमान, एक सादा से एक मुसलमान भाई मिले मेरे को, हाँ दाढ़ी रखा है ऐसा ऐसा, शिवाजी, छत्रपति शिवाजी लुक ऐसा। मैं बोला प्यारे इस्लामी भाई आपने दाढ़ी नहीं रखी तो अभी रख ली। बोलती नहीं मेरे को शरीयत का दर्द है। मैं बोला फिर शरीयत तो ये नहीं है, शरीयत का जो हुक्म है उसी हिसाब से रखना। बोलता नहीं, इट इज ओनली साइन ऑफ इस्लाम, ये सिर्फ इस्लाम की निशानी। अबे काय की निशानी? निशानी देके तू इस्लाम का प्रचार कर रहा है? नहीं, तू काफिरों का प्रचार कर रहा है। जिस डिजाइन से तूने दाढ़ी को कटवाया ना, तूने मेरे नबी के सुन्नत का मजाक उड़ाया। तूने एलियानिया तौर पर कहा कि मेरे नबी की दाढ़ी अच्छी नहीं थी। अरे मेरे प्यारे इस्लामी भाई, मेरे नबी की दाढ़ी के मजाक उड़ाने से पहले, मेरे नबी के मुबारक दाढ़ियों का मजाक उड़ाने से पहले हमारी जाने खत्म क्यों ना हो जाए, हम हलाक क्यों ना हो जाए। वो प्यारा चेहरा जिसको देखने के लिए फरिश्ते और हुरो गिलमान कतार में आया करते हैं, वो प्यारा चेहरा जिसको अबू बकर ऐसा देख रहे थे कार में गोया कि कुरान पढ़ रहे हो, वो प्यारा चेहरा जिसको देखने के लिए हजरत उमर, जिनकी हुकूमत इतनी लंबी थी, वो ऐसा तड़पा करते थे कि लगता है अब जान निकल जाएगी। वो मुबारक चेहरा जिसको उस्मान गनी बार बार देखते, 1000 बार देखते, लेकिन हर बार देखने के ख्वाहिशमंद होते। आज उस चेहरे का मजाक आप सुभान अल्लाह बोले नहीं बोले मेरे को परवाह नहीं है, आप बोलो। अच्छा सुभान अल्लाह का भी एक क्रेज है। कुछ लोग बोलते हैं अरे दूरिया मौलाना लोग आते खाली फुकट सुभान अल्लाह बुलवाते रहते। अरे भाई सुभान अल्लाह का मतलब क्या है? अल्लाह पाक है, अल्लाह पाक है। जो बंदा कहेगा अल्लाह पाक है, अरे नमाज नहीं पढ़ी, रोजा नहीं रखा, ज़कात नहीं दिया, कल क़यामत में अल्लाह ताला पूछेगा बंदे क्या किया? मौला मैंने सुभान अल्लाह कहा था, मौला मैंने सुभान अल्लाह कहा था। का गवाह सबूत क्या है? हजरत बाजू अल्लाह से फरमाएगा मौला मेरे बाजू में ये गफूर चच्चा बैठे लेते, इन्होंने देखा था सुभान अल्लाह बोलते हुए, इन्होंने देखा था सुभान अल्लाह बोलते हुए। और सुभान अल्लाह की पावर बताऊं मैं आपको। साबुन लेते ना, क्या वो कौन सा साबुन है? मेडिमिक्स, सेवलॉन और क्या वो अबू बकर भाई लाइफ बॉय, ओ कचरा साफ होगा बोलते, बगल का, पीठ का, पेट का, सबका। अबे सुभान अल्लाह बोलने से तेरा बातिल पाक होगा, तेरे अंदर की गलाजतें खत्म होंगी। लेकिन हमारे को खत्म करना रहेगा तब ना। हम तो बोलते छोड़ना यार, वो आए 200-200 रुपए लेके, 400-500 रुपए लेके बोलेंगे निकलेंगे। उन लोग का काम ही चे, मौलाना लोग का काम ही चे, आते प्रोग्राम करते, मस्त दबाते, चाप कलेजी पाया कीमा बोटी निहारी खा पी के पैसा भी लेते, निकल भी लेते। उलमा को जरूरत नहीं है कि आप बकरा पकाए, आप मुर्गा पकाए, उलमा को जरूरत नहीं है आपकी बिरयानी की। ये हजरात तो वो है जो अपने तालिब इल्मी के जमाने में दाल रोटी खा के गुसर बसर करते थे और हदीसों से मोहब्बत करते थे। इनको जरूरत नहीं है। ये अगर आते हैं तो अल्लाह मेरा बेहतर जानता है, ये इसी गर्ज से आते हैं, ये इसी इरादे से आते हैं कि मेरे कौम को दीन का सबक देना है, मेरे कौम में दीन को फैलाना है, मुझे अपने दिल में दीन का हक अदा करना है। मेरे भाइयों, अगर हमारा मकसद बड़ा कमजोर है, अगर हम अपने मकसद को नहीं पकड़ पाते ना, इस्लाह का जो मकसद है तो बेकार है, फिजूल है, जिंदगी बर्बाद है यार। कामयाबी कहते किसे? हमने कामयाबी को ही नहीं समझा। वक्त बड़ा कलील है, इशारा भी आ गया है, मैं टाइम ज़्यादा नहीं लूँगा। मैं एक हदीस का निचोड़ा सुनेंगे ना, आखिरी हदीस।
सुनेंगे ना भाई? कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान The अल्लाह। noble prophet sallallahu alaihi wasallam said, "Do not drink water in one breath." मैं इस हदीस में आपसे ये देखूंगा कि हमारी हैसियत क्या है। मैं पूछूंगा आपसे इस हदीस को सुनने के बाद हम अपने अंदर के ज़मीर को पूछेंगे कि हम कहाँ तक के सुनने। The noble prophet sallallahu alaihi wasallam said, "Do not drink water in one breath like a camel, but rather drink it in 2 or 3 breaths. Recite Bismillah before you drink it, and when you have drunk it, recite Alhamdulillah." Sunan at-Tirmidhi, volume 3, page number 352, and hadith number 1892. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है, इसका मफहूम है कि तुम जब पानी पिया करो अपने अंदर से पूछिएगा कि हम कहाँ तक सुननी है, खाली नारा से सुननी नहीं होता। हदीस पाक का मफहूम है कि जब तुम पानी पिया करो एक सांस में ऊँट की तरह मत पिया करो, बल्कि ठहर ठहर कर पीने से पहले 3 सांस में, पीने से पहले बिस्मिल्लाह, पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह। शायद ही हम में से कोई होगा जो इस पे अमल करता। क्या हालत हो गई हमारी दीन की, क्या हालत हो गई हमारी। हम अपने शरीयत से इतनी दूर चले गए ना कि हमें तो शरीयत नज़र भी नहीं आती। अल्लाह, क्या होगा हमारा, क्या बनेगा क़यामत के दिन। मेरे अजीज भाइयों, मैं आपसे ये 3 चीज़ का वादा लेके जाऊंगा। देंगे ना? मैं मेहमान हूँ, देंगे ना? अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग बहुत अच्छे लोग हैं, मुस्कुरा भी रहे। नंबर 1, मैं इंशाअल्लाह करके मेरे वादे में शामिल हो जाएगा। नंबर 1 कि आज से नमाज नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे ना? उठा दो यार हाथ, मैं गवाही दूंगा इंशाल्लाह क़यामत के दिन। मौला इन लोगों ने हाथ उठाया था, मेरे बारे में भी गवाही देना आप लोग की, ये बोल रहा था। देंगे ना इंशाल्लाह, नमाज नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। जो लोग नहीं कह रहे, लगता है उनके हाथ में 10-20 रुपया है, डर लग रहा है मौलाना छीन ना ले। नहीं छीनेगा भाई मैं, हाँ इंशाल्लाह नमाज पढ़ेंगे। नंबर 2, दाढ़ी नहीं, अल्लाह, दाढ़ी नहीं कटवाएंगे, नहीं कटवाएंगे ना? बोले भाई, दाढ़ी नहीं कटवाएंगे। तीसरा, अपने मुआशरे में, अपने बस्ती में किसी को गाना बजाने नहीं देंगे ना? तेरे घर में शादी है ना भाई, तेरे घर में पार्टी है ना भाई, तू कान में एयरफोन लगा, चल निकल इधर से। इधर हमारे मुसलमानों की बस्ती खराब नहीं करने का, क्या हम लोग का एरिया खराब नहीं करने का। मुसलमानों की बस्ती है, इधर गाना लाउड नहीं बजेगा, नहीं बजेगा ना? इंशाअल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्ला अल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो हमारे हाफिज साहब थे, ये अभी स्टूडेंट है दावत इस्लामी के जामिया